तो 18 दिन तक युद्ध हुआ और उस युद्ध में इतने कोलाहल में, इतनी लड़ाई झगड़े में, जहां तलवार तीर भाले चल रहे हो, उसके बीच में उसने अर्जुन को रथ में खड़ा करके उनको ज्ञान का, गीता का उपदेश दिया खड़े होकर के। उसने कहा कि तुम कर्मवीर बन, तो गीता में और कुछ नहीं है, तो कार मत बन, बुद्धिल मत बन, तो बुद्धिल बन के कुछ नहीं कर सकेगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी। अगर तुम कर्मठता के साथ में रथ के ऊपर खड़ा हूं, चाहे साथी बनना पड़े, चाहे मित्र हूं, मैं खड़ा हूं तो विजय दिला दूंगा। मुझे मालूम है कि उस महाकाल को धकेला कैसे जा सकता है, इतना दूर धकेले महाकाल धक्का खा करके 5 मील दूर गिर जाए, वह क्षमता उसमें है, वह साधना में कर चुका हूं। और दुर्योधन ने, दुशासन ने सोचा कि यह एक अकेला करेगा भी क्या, और फिर उसने प्रतिज्ञा करी कोई मैं सबसे उठाऊंगा नहीं। और उसने पूरी एक बात और निश्चय किया कि दोनों यादवों को हिला देना है, पांडव भी यादव और कौरव भी यादव। तो उसने कहा मेरा जीवन बनना चाहिए, क्षमतावान बनना चाहिए, मैं पौरुषवान बनूं, हर हाल पे बनूं। इस युद्ध होगा, इस युद्ध की चिंता नहीं है, जीवन अपने आप में संघर्षपूर्ण है। उस संघर्ष में विचलित नहीं हुआ, बराबर खड़ा रहा और गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ लिख दिया। कोई उसके लिए नहीं एकांत कमरा होना चाहिए, गुलाब के फूल खिले हुए होने चाहिए, सामने कलम अच्छी होनी चाहिए, दवा होनी चाहिए, और गीता ऐसा कुछ नहीं। तो खोलाल में भी उसके अंदर से जो निकला पूर्ण ज्ञान में निकला, और गीता अपने आप में महाकाल ज्ञान कहलाई, गीता कहलाई। आप सी भगवत गीता कहते हैं, मैं कहता हूँ महाकाल गीता है। तो मैंने कहा कि 20 प्रकार की 50 प्रकार की गीताएं हैं, आप केवल एक गीता का नाम सुना है। अष्टावक्र में गीता लिखी है, इस गीता से करोड़ गुना ज्यादा अच्छी है। हमने गीता लिखी है, इससे कई करोड़ गुना ऊंची गीता है। यह गीता भी अपने आप में ऊंची है, क्योंकि इसमें कर्म योग की व्याख्या के साथ साथ महाकाल गीता इसका पूर्ण नाम है। और ये महाकाली जिस कलयुगा कहते हैं कि पूर्ण रूप से इस काली की साधना करने से रामकृष्ण परमहंस ने साधना की, अपने आप का द्वितीय योगी बन गया। जिन्होंने भी साधना की अपने आप में योगी बन गया, और उससे द्वितीय कोटि की साधना महाकाल का मतलब है मृत्यु हमारे नीचे, पैरों के नीचे रोंदी जाए, मृत्यु हमारे नीचे, काल हमारे नीचे हो। काल को देख सकें कहां सफलता मिल सकती है, मैं जीवन में किस क्षेत्र में बढ़ूं। आप बढ़े, अपने परिवार के साथ बढ़े, मैं आपको परिवार छोड़ने की सलाह नहीं दे रहा हूं। अपने व्यापार के साथ बढ़े, नौकरी के साथ बढ़े, मगर आप बढ़े जरूर, अद्वितीय बने। मरने के बाद 1000 वर्ष तक भी आपका नाम रहे, आपका नाम मिटे नहीं। और मिल गया फिर जीवन भी क्या हुआ आपका, मैं पहले ही क्यों हुआ, आपने आया ही क्यों, फायदा भी क्या हुआ, मुझे इतना जीवन के लिए लाभ भी क्या हुआ। मैं इसलिए कोई प्रश्न नहीं दे रहा हूं कि मैं आपको कोई चिंतन दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बड़ा चीज प्राप्त हो। उस कृष्ण ने इतना दुख झेलने के बाद, इतना कष्ट झेलने के बाद, बचपन से लगा करके, जन्म से लगा करके उस महाभारत युद्ध में पूर्ण अधिक खड़ा रहा और 5 लोगों को जिता दिया। 18 लाख लोगों के सामने 5 लोगों को जिता दिया। इसलिए जिता दिया कि आप इसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, वो महाकाल चक्र है। आम नाम सुदर्शन चक्र दिया। सुदर्शन का मतलब है बहुत सुंदर दिखाई देने वाला, सुदर्शन, और बहुत घूमता सुदर्शन दिखाई देता है, इसलिए सुदर्शन कह दिया। मूल रूप से और महाकाल अपने आप में चक्र है कि अपने आप किसी शत्रु को गलत कर सके, अपना आप समाप्त कर सके, कोई शत्रु रहे ही नहीं, काल रहे ही नहीं, काल अपने आप में क्षमतावान समाप्त हो जाए। ऐसी क्षमता प्राप्त होगी तो साधना कर पाऊंगा, ऐसा क्षमता होगी तभी रोगों को समाप्त कर पाऊंगा। रोग फिर जीवन में रहेगा, मतलब भी क्या हुआ, कष्ट रह गए, बाधाएं रह गई, अड़चनें रह गई, और अगर कमजोर ही रह गया, मन ही मेरा कमजोर हो गया, बुझ गया, तो जीवन का क्या रहा, इतना दुख तो आपको पड़ा ही नहीं। ऐसा एक भी चरित्र आपके सामने नहीं है। और विजय को दिला करके द्वारिका में राज्य किया, एक भी राजा नहीं बचा, उसके सामने खड़ा उसके ऐसा बचा ही नहीं। और ऐसा ग्रंथ लिखा, आज भी याद किया जा रहा है। ऐसा चरित्र बनाया, आज भी कृष्ण को याद कर रहे हैं। ऐसा जीवन बनाया जिसकी आज भी कोई तुलना नहीं हो सकती। 64 कलाओं से युक्त, और कोई 64 कलाओं से कोई व्यक्तित्व नहीं बन सका। और वह व्यक्ति भी वैसा ही था जैसे आप है, मैं हूं, ये आपके सामने लोग बैठे हुए सब। उन्होंने इतना दुख आपने भी नहीं देखा होगा जीवन में, बचपन से लगा के आज तक नहीं देखा। ये उसका जीवन चरित्र बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं। मगर वह एक सामान्य व्यक्ति जो अपने मां की गोद में खेल नहीं पाया, दूसरे घर में अपने आप में पालन पोषण हुआ,
वो आगे जाके इतना युग पुरुष बन गया, इतिहास पुरुष बन गया। आप इतिहास पुरुष नहीं बन सकते, कायर पुरुष बन सकेंगे, बुद्ध बन सकेंगे। काल आपके ऊपर आदि हो जाएगा, मृत्यु आपके ऊपर आदि हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, वृद्धावस्था आ जाएगी, समाप्त हो जाएंगे, लगने में जाके सो जाएंगे आप। कौन याद करेगा आपको? और अगर याद नहीं किया तो फिर जिंदा याद क्यों हुए, पहले ही क्यों हुए, और मेरे शिष्य बने ही क्यों, मुझे निर्देश से क्यों किया आपने? फादर क्या होगी उनका? दोनों आज जो भी इंसान में जाकर सोते हैं, गिराते हैं, राम नाम सत्य बोल देते हैं, खत्म। राम तो सत्य है ही, मैं तो कह रहा हूँ राम से झूठ बोले, मगर इसने जीवन में क्या किया? और आप धो करके स्नान करके वापस आ करके दुकान पे बैठ के अच्छा क्या भाव की, क्या भाव है, चले भैया। अरे तुम 2 मिनट पहले देख लो कि शरीर का कोई उपयोग नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, जबकि मुट्ठी भर रात होना है और वो आपके वापिस उसी कार्यक्रम में जाते आप भी वही कर रहे हैं। ये बात कड़ी हो सकती है, मगर मैं तो आपको छाती में लात मार के बात करूंगा, साफ साफ करूंगा। बुरा लगे अच्छा लगे आपकी मर्जी है, मुझे इस बात की चिंता है नहीं। इसलिए सुदर्शन चक्र नहीं था, सुदर्शन का दर्शन युक्त है, इसलिए सुदर्शन है। हम किसी व्यक्ति कहते हैं बड़ा सुदर्शन पुरुष है, बहुत दर्शन युक्त पुरुष है, देखते ही तृप्ति हो जाती। वह चक्र भी अपना आप में काल चक्र है, जहां गया उसे भर कर दिया, एक भी शत्रु को रखा ही नहीं। चाहे द्रोण हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे दुशासन हो, कहीं समाप्त नहीं कर दिया, एक रहने ही नहीं दिया उसने कहा मैं रहूंगा तो जीवन रहेगा, अगर मैं नहीं हूं तो जीवन का मतलब नहीं है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और ऐसा मुझे जीवन चाहिए जो आने वाली पीढ़ियां मुझे याद रख सके। और स्वामी पर ने कहा कि यह मैं सिद्धि तुम्हें दूंगा, उसे कुछ बिना मुझे और कुछ सिद्धि चाहिए नहीं, आपको सिद्धि दे या नहीं दे, लकड़ियां काटने में मिले का लकड़ियां काट लूंगा, घास काटने में मिले घास काट लूंगा, जो आप कहेंगे वो करूंगा। मुझे तो वह ज्ञान दीजिए, वह महाकाल ज्ञान दीजिए जो अपने आप में युगों युगों से है और लुप्त है। वो तो राजस्थानीपन के आश्रय में भी लुप्त हो गया था, कि राजस्थानीपन गुरु के अकेले जिस महाकाल ज्ञान को जानते थे, लेकिन वो मुद्रा से मान नहीं जाता। तो सोचा कि ये ज्ञान वहीं से प्राप्त हो सकता है और किसी जगह से प्राप्त नहीं हो सकता, और ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो मेरा अपना अहमता क्या रहेगी, मेरा बड़पन क्या रहेगा, आने वाली पीढ़ियां मुझे कैसे याद रख सकेंगी। और मैं भी आपको पूछ रहा हूँ, आने वाली पीढ़ियां आपको कैसे याद रख सकेंगी, कौन सी युक्ति बनेगी, कौन सी स्थितियां बनेगी। और नहीं याद रख सकी, बेटों की वजह से कोई याद रहता ही नहीं, बेटों की वजह से जिंदा नहीं रख सके, बेटों के नाम की वजह से कुछ जिंदा नहीं है, दशरथ की वजह से राम जिंदा नहीं है, बुद्ध के पिता की वजह से कुछ जिंदा नहीं है, महावीर के पिता की वजह से महावीर जिंदा नहीं है, बेटों और पोतों की वजह से आप जिंदा नहीं रह सकते। वह तो एक धर्म है, दशरथ है, वो चलेगा, पत्नी है, पति है, वो अपना आप में चलेगा। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ज्ञान, आप काल के प्रहार करने की क्षमता आप में कहाँ है, आने वाले 5000 पीढ़ियां आपको कैसे याद रखेंगी। और मैं चाहता हूँ मेरा प्रत्येक शिष्य अगले 5000 वर्षों तक याद रहे, प्रत्येक व्यक्ति याद करे, वो मैं चाहता हूँ। माता जी की हर हर महादेव। यह कई बार मुझे पूछा कि कृष्ण मथुरा से थे, शांतिनाथन द्वारिका नंदा किनारे क्यों गए, क्या जरूरत थी वहां जाने की। कई प्रश्न लोगों ने शिष्य ने किया, ठीक है गए होंगे, वहां पहुंच उठा उनका महाभारत युद्ध में दोनों भाइयों को आपस में क्यों लड़ गए, यादव क्यों लड़ गए। उद्देश्य उसका कुछ था ही नहीं, उद्देश्य का कर्म करना है, मुझे उस ज्ञान को प्राप्त करना है जिस ज्ञान के माध्यम से मैं चाहे 10 साल जिंदा रहूं, चाहे 5,000 साल जिंदा रहूं, मगर 50,000 वर्ष तक भी लोग मुझे भूल नहीं सके। लिखूं तो अद्भुत लिखूं, अनवट नहीं लिखूं, जिससे कोई मुकाबला नहीं हो, जिसको करूं तो ऐसा करूं कि कोई मेरे सामने टिक नहीं सके, और उसके बाद उसके सामने कोई शत्रु टिक नहीं सका, मौत उसके सामने आ नहीं सकी, मृत्यु उसके ऊपर हावी नहीं हो सकी। उससे महाकाल से महाकाल स्वरूप का पैदा हुआ, और महाकाल को आप देखें उसके पैर के नीचे कुछ दबा हुआ है, उसने काल को दबा रखा है, काल उसके ऊपर हावी नहीं, उसका पैरों से प्रहार करके रखा है। और महाकाल स्वरूप को देखिए, और उसे भी ये महाकाल से महाकाली का स्वरूप बना, उसका एक अंश है, विलंबा है, मैं भी समझता हूं,
तो महाकाल तो अपने आप में पूर्ण संपूर्ण काल को अपने आंखों में बसा लेने की क्रिया है, ताकत है, क्षमता है, पौरुष है, अपने आप में तेजस्विता है। और उसके अलावा भी जीवन में जब चाहे, जब तक जीतना चाहे तब तक जीवित रहे और शत्रु रहे ही नहीं। मुगल में तो आगे मुकदमा चल रहा है, अरे क्या हो गया, मुकदमा चल रहा है, क्या हो, कैसा हो गया? क्योंकि आपको गुण मिला ही नहीं, ज्ञान नहीं दिया, और आज तक मुझे भी नहीं दिया। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं, इसे नहीं दिया, आपने परिपक्वता आई नहीं थी, आप में वक्त ताकत क्षमता नहीं थी। आप मैं कहूँ कि 2-3 साल आप नहीं दे पा रहे, मैं आपकी परीक्षा दूँ, आप परीक्षा नहीं दे पा रहे। मैं कह रहा हूँ नवरात्रि का ये सबसे श्रेष्ठ कर्म आप नहीं कर पाएंगे। ये न्यूनता आपकी रहेगी, मेरी न्यूनता नहीं है इसमें। मैं इतना ज्ञान दूंगा वो आप नहीं प्रवाह कर पाएंगे, मगर ये विधि अपने आप में बहुत पेचीदा कठिन है। उन्होंने उस सानिकल से कोई चीज नहीं सीखी। सानिकल आश्रम में रहे, पूरे 11 साल तक रहे, 1-2 दिन भी नहीं रहे, और 11 साल में 10.5 साल उन्होंने केवल गाय चढ़ाई, घास खोला, लकड़ियां लाई, केवल 6 महीने उन्होंने वह विद्या सिखाई। क्योंकि संसार में उस समय केवल सानिकल था, वो मां का ज्ञान दे सकता था। उसने कहा था तुम्हें कोई और भी नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता तुम्हें। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में भी, ज्ञान के क्षेत्र में भी, पौरुष के क्षेत्र में भी, और सुंदरता के क्षेत्र में भी पृथ्वी सुंदर बनाएंगे। आज उनको देखते हैं, उनका रूप अपने आप में बहुत अद्भुत दिखाई देता है। आज लोग सुंदर लेके खड़े होते हैं तो एकदम से आंखों में भाव पैदा हो जाता है। आज भी योद्धा के खड़े होते हैं तो देखते ही बन जाता है। आज वो प्रेम करता है, देख करके इससे बड़ा तो प्रेम कुछ करने वाला है ही नहीं। आज क्रोध उन्मुक्त हो जाता है तो द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा और कृपाचार्य अपने आप में सब खाने लग जाते हैं। और ज्ञान विकास सिंह गीता जैसा लेता है, आज वो जीवित है, जागृत है, आज लंडे घड़ियाल बैठे हैं, आज हम उनको भगवान मानते हैं, क्योंकि उसने अपना पौरुष जीवित रखा। उसने कहा ये ज्ञान मुझे प्राप्त करना है। इसी ज्ञान के माध्यम से 11.5 साल तक कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, कोई तंत्र नहीं लिया, कोई मंत्र नहीं लिया, कोई योग नहीं लिया, कोई रस्म मीमांसा नहीं की। उसने मुझे कुछ सीखना भी नहीं है। अब एक ही चीज अगर मैं सीख लूंगा तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, पूरा जीवन समझ जाएगा, पूरे जीवन में आने वाले 10,000 साल समझ जाएंगे। तो काल ज्ञान मंत्र क्या था, काल ज्ञान स्थिति क्या थी, आपने पढ़ा। कृष्ण ने 11.5 साल तक एक ही चीज की क्यों रखी, तो रखा आपने पढ़ा। क्यों उस गुरु के लड़के की मृत्यु हो गई तो उस प्राणी को लाकर के आपने जीवित कर दिया, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया? जो गुरु ने कर सका वो शिष्य ने करके दिखा दिया, क्योंकि उसके पास गुरु ने पूर्ण काल ज्ञान दीक्षा दी, सफलता दी, चेतना दी, सफलता दी, और ये दी तुम अविधि उसके हार नहीं सकते। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।